हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त और अपना डॉक्टर डॉक्टर किशन कुमार यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो आज हम बात करेंगे कि गर्ड के बारे में, कि गर्ड का कारण क्या होता है, गर्ड को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, गर्ड के होने पे सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो हम गर्ड के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर हम देखें कि हर तीसरा चौथा मरीज जो हमारे पास पेशेंट आता है, ये वीडियो हमने उन्हीं उन्हीं पेशेंट के लिए बनाई है ताकि लोग इन चीज़ों से जागरूक हों, लोगों को पता चले कि गर्ड क्या है और इसको आप बिना किसी दवाई के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, गर्ड की प्रॉब्लम बताते हैं और बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि गर्ड होता क्या है। और मैं देखता हूँ कि लोग बाज़ारों में बहुत सारा सामान जैसे टिक्की बल्ले, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ और तली भुनी चीज़ें जो कि गले सड़े कई दिनों का तेल होता है उनसे फ्राई कर के उस एक ही आलू के चिप्स को कई बार फ्राई कर रहे हैं, या वो गंदे गंदे तेल में, तो उससे बेसिकली गट की समस्या होती है। तो वही आज हम आपको बताएंगे कि गर्ड होता क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें, हर पेशेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए कि गर्ड होता क्या है। तो गर्ड में हम बात करें, गर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसियोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद उसका पाचन होता है, जो हमारा पेप्सिन, जो कि हमारा एक जूस होता है, एसिड होता है, वो हमारा क्या करता है कि हमारे खाने को वो क्या करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और उसको वहां से ड्यूडेनम के रास्ते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाते हैं, जहां उसका लास्ट पाचन होता है खाने का, छोटी आंत में। तो गर्ड में बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई पेशेंट कुछ भी तला भुना, टिक्की भल्ले, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, तली भुनी चीजें या फिर विधि विरुद्ध आहार का प्रयोग। विधि विरुद्ध आहार वो जैसे कि ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करना, गुलाब जामुन के साथ आपने कहीं देखा होगा कि लोग गुलाब जामुन के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गरम गरम चीज खाने के बाद तुरंत बर्फ का ठंडा वाला पानी पी लेना, या फिर रात को आइसक्रीम खाना, या फिर आपने कभी देखा होगा कि दही के साथ दूध पी लेना, या फिर दूध के साथ मच्छी चावल, इन सब चीज़ों का अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना। तो इससे भी गर्ड की होने की संभावना रहती है। या बहुत ज़्यादा चाय पीना, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका एक हैबिट बन चुकी है कि वो सुबह चाय पीते हैं, शाम को, दोपहर में। कम से कम ऐसे पेशेंट भी हैं जो कम से कम एक दिन में 8 से 10 बार चाय पीते हैं। तो बेसिकली जो गर्ड की समस्या का कारण होता है वो यही होता है। तो हम देखते हैं कि गर्ड में क्या सिम्टम होते हैं। तो देखिए, गर्ड का सिम्टम मैं आपको बता दूं, जब भी हमें गर्ड होता है, जब भी हम बाहर की चीजें खाते हैं, कुछ भी, जैसे बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, गरम गरम खाना खा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो गर्ड है, गर्ड होने के कारण क्या होता है कि जब हम खाना खाए, खाना हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ स्टमक में उसका पाचन करने के लिए जो पेप्सिन हार्मोन होता है वो क्या होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने लग जाता है, यानी कि सिक्रेट होने लग जाता है। और सिक्रेट होने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारी जो अंदर की जो लेयर होती है स्टमक की, उसको हम कहते हैं म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा जो लेयर होती है एकदम प्याज की झिल्ली के समान होती है। तो म्यूकोजा लेयर क्या होती है, अत्यधिक पेप्सिन हार्मोन के कारण वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे पेप्सिन हार्मोन बहुत भारी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होने लग जाता है, और इकट्ठा होने के कारण वो क्या करता है, खाने का अच्छे से पाचन ना करके उसको अत्यधिक अम्लीय पदार्थ में बदल देता है, जिसके कारण जब एसिड जो होता है उसका पाचन खाने के साथ अच्छे से नहीं हो पाता, तो हमारे ईसोफेगस के रास्ते ऊपर की तरफ अपनी डायरेक्शन बनाता है। ऊपर की तरफ अपनी डायरेक्शन आने के साथ वो गले के माध्यम से हमें ढकार आना, या फिर खट्टी ढकार आना, या बार बार ढकार आना, ऐसे सिम्टम होते हैं। तो गर्ड में ये चीजें, गर्ड में हमने आपको बताया कि कारण ऐसे होता है। तो इसमें हमें जो सिम्टम महसूस होते हैं गर्ड में हमें सिम्टम ऐसे महसूस होते हैं कि जैसे कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें बहुत ज्यादा ढकार आ रही है और बार बार ढकार आ रही है, या फिर खट्टी ढकार आना, या जी घबराना, जी मिचलाना। कभी कभी तो पेशेंट इसके कारण बेहोश भी हो सकता है। बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, या फिर ऐसा ऐसा महसूस होना जैसे आपके पेट में बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है।
कभी कभी तो पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि उसके हार्ट के पास जब एसिड पहुंचता है तो उसको हार्ट बर्न होता है, तो उस केसेस में पेशेंट को सिम्टम ऐसे लगते हैं कि जैसे ये हार्ट के सिम्टम है, लेकिन वो हार्ट के सिम्टम नहीं होते, वो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होने के कारण जो GERD को प्रोड्यूस करता है उसके कारण ये चीजें होती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि GERD का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को हम ऐसे समझे, ट्रीटमेंट तो देखिए हम बेसिकली अपने क्लिनिक पे पेशेंट को देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से GERD की समस्या से गैस की कैप्सूल, बहुत सारी अंग्रेजी दवाई खाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं है, तो हम आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज बताते हैं जिससे आपका GERD क्योर हो जाएगा घर पे। नंबर वन चीज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जब भी रात को सोना है तो खाना, आपके सोने और खाना खाने के बीच का जो गैप है वो कम से कम भी 2 घंटे होना चाहिए। नंबर दो, आपको खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी या फिर कुछ अत्यधिक चटपटे पदार्थ, ये सारी चीजें नहीं खानी है। और खाना खाने के बाद नंबर 3 पे हम रखते हैं कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट करवट होके सोना है, कम से कम 10 से 15 मिनट सोना है। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें, आपको क्या करना है कि खाने में कुछ भी टिक्की भल्ले या फिर चाय को कोशिश करिए कम से कम मात्रा में पीजिए। चाय जितनी भी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे दूध वाली चाय, चाहे बिना दूध चाय, और जितने भी हमारे पैक्ड फूड आइटम है उनका कम से कम यूज करिए। साथ ही साथ 5वें नंबर पे अगर हम बात बताएं, तो जो हमारा जो चावल होता है, जब हम चावल पकाते हैं तो चावल के पकने से पहले जो हमारा पानी होता है, जिसे हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में माड़ माड़ कहते हैं, तो हमें उसको इंग्लिश में हम स्टार्च कहते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उसको निकाल करके उसको हमें पीना है। उसको पीने से क्या होगा कि आपकी जो म्यूकोजा की जो लेयर है, स्टमक में जो म्यूकोजा लेयर होती है, वो है वो धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, वो हील होने लग जाएगी। जब वो हील होने लग जाएगी धीरे धीरे, पेप्सिन का जो पेप्सिन हार्मोन है या जूस है स्टमक में, उसका सिक्रेशन कम होगा, वो उतनी मात्रा में ही निकलेगा जितना आपको खाने के डाइजेशन के लिए जरूरत है। ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर 6 पे, तो आपको क्या करना है कि चाय की जगह आपको हटाना है और आपको ठंडे दूध का सेवन करना है। ठंडा दूध मतलब ये नहीं कि फ्रिज का दूध आप पियेंगे। ठंडे दूध मतलब कि आपको जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होता है, आपको वो दूध पीना। उसका उसका भी हम बहुत अच्छा रोल देखते हैं अपने पेशेंट में, जब हम रिकमेंड करते हैं तो ठंडा दूध पीने से ही पेशेंट के जो स्टमक की लेयर है वो बहुत अच्छे से हील होती है, और हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से हम GERD की समस्या को दूर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।